हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। ओके, फ्री बैच चल रहा है। आपको कोई भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, एसबीआई है, आईबीपीएस पीओ है, आप देखिए आपको यूजफुल साबित होगा। जो लोग नए आए हो चैनल पर, तो काफी अच्छी न्यूज आई थी एक होम पोस्टिंग के रिगार्डिंग बैंक एम्प्लॉइज को, उसको देख सकते हो। मेंस आपका आने वाला है। मेंस का एक क्लास हमने अपलोड कर दिया। इससे पहले एक मेंस धमाका भी क्लास मैंने अपलोड किया है। यहाँ देखना, एक मेंस धमाका करके क्लास अपलोड किया है। देखो ड्यूरेशन कम है लेकिन कंटेंट हम ज्यादा रख रहे हैं क्लासेस में। सो देखना, इसको मेंस धमाका क्लास देखना, इसमें क्रिटिकल रीजनिंग का क्लासेस देखना। प्री पजल बैच यहाँ है, उसके अलावा कंप्लीट रीजनिंग बैच यहाँ है। और आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा इसको, तो हम और इसमें क्लासेस ऐड करेंगे। चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस। चलो आते हैं आज की स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। If it is possible to make a one meaningful word with the first, fourth, fifth and eighth letter of the word pineapple, which would be the second letter of the word if more than one such word can be formed? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट लेटर बोला है पी, और फोर्थ बोला है कौन, ई हो जाएगा, और फिफ्थ कौन हो जाएगा, ए, और एट एट कौन हो जाएगा, एल। ठीक है, चलिए इससे आपको वर्ड बनाना है। देखो इससे है ना बहुत सारे वर्ड बनेंगे। एक तो वर्ड यही बन रहा है लीप। ठीक है, एक लीप बन रहा है वर्ड, और एक कौन सा बन रहा है, पील। एक अलग, वैसे ही एक अलग वर्ड बन रहा है पील। और कौन सा वर्ड बनेगा, पी, एक एक वर्ड बनेगा PLEAP। अब हमको देखते नहीं रहना कि कौन सा वर्ड बन रहा है, कौन कौन सा वर्ड बन सकता है, या हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी वर्ड्स मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म। ये तो हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि इफ मोर देन वन वर्ड कैन बी फॉर्म, गिव टी एज योर आंसर। तो टी आप इसका आंसर मार्क कीजिएगा। ठीक है, ओके, काफी सारा इसमें वर्ड बन जाएगा। चलो, अगर आप लोग हैं इंटरेस्टेड तो देखना कि कितना वर्ड इसमें बन रहा है। चलो देखते हैं कि इसमें क्या है। एस से एल तक जाना है हमको। यहाँ एस है और यहाँ एल है। ओके, हमको एस से एल तक जाना है। देखो एस से ओ तक गए, ओ से एल तक जा सकते हैं, लेकिन हर जगह हमें इक्वल टू साइन चाहिए, तो ये नहीं है, तो इसको हम लोग अलग कर देंगे। हौसला बैच में देखना, हौसला बैच में मैंने आपको पूरी रीजनिंग पढ़ाई है इनइक्वलिटी की। पूरी चैप्टर को मैंने बेसिक से उठा करके पढ़ाया है, आप वो देख लीजिएगा। फिर इनइक्वलिटी के सवाल कभी गलत नहीं कीजिएगा। एस से एल तक जाना है। देखो एस से ओ तक गए, ओ से एल तक हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक क्लोज गेट है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ये तो इक्वल टू के वजह से हम लोग देख लिया था कि एल के पास है नहीं, तो इसको गलत करेंगे। और जब देखा जाने की बात आई तो नहीं जा पाए। यहाँ देखो डब्ल्यू से एस से डब्ल्यू तक जाना है, हर जगह इक्वल टू साइन होना चाहिए। एस से मूव करना चाहेंगे तो नहीं मूव कर पाएंगे। एम से डी तक जाना है हमें, एम से डी तक जाना है। देखो एम यहाँ है, एम से हम लोग डी तक जाना है। तो देखो एम से सी तक जा सकते हैं, सी से डी तक जा सकते हैं, तो यहाँ हो गया हमारा ये ट्रू। नेक्स्ट पे चलते हैं। V से L तक जाना है। देखो V यहाँ है और L यहाँ है। V से हम लोग, इसमें देखो कनेक्टिंग कौन है, W है कनेक्टिंग। V से W तक जा सकते हैं, W से L तक जा सकते हैं, है ना। देखो V से Y तक गए, Y से W तक गए, W से S तक गए, S से L तक गए, तो ये हमारा ट्रू हो गया। अगर यहीं पे ये भी इक्वल टू साइन हो जाता ना, तो V जो है ये ट्रू होता और ये गलत हो जाता। ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग इसको ट्रू कहा। ठीक है, अब ए से टी तक जाना है। देखो ए यहाँ है और टी कहाँ है, टी यहाँ है। ए से टी तक देखो तो जा सकते हो, सीधे एकदम जा सकते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ एन से डी से एन तक जाना है। देखो डी यहाँ है, एन यहाँ है। डी से मूव करना चाहो नहीं मूव कर पाएंगे। एन से डी तक जाना है, एन से एम तक गए, एम से, इनमें देखो कौन सा कनेक्टिंग है, इनमें देखो कौन सा कनेक्टिंग है, एम से एल, एल हमारा कनेक्टिंग है। एम से हम एन से एम तक गए, एम से आगे हम मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे आइदर और लगेगा, क्योंकि देखो ना, एक में बोल रहा है कि एन जो है वो छोटा है डी से, और दूसरा बोल रहा है कि एन बड़ा और बराबर है डी से, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, यही तीन साइन तो होता है। तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। ओके, या तो एन छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर इक्वल टू होगा। तो आइदर और हमारा इस जगह लगता है कि जहां पे दोनों एलिमेंट सेम रहे और तीनों साइन की बात हो जाए, तो वहां पे हम लोग इसको आइदर और को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नए आए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है ये। इसमें एक चीज आपको काफी अच्छे से हमको बतानी थी। ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन एग्जामिनेशन में आती है और कितने स्टूडेंट इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं कि क्या है।
ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है कि 6 ऑफिसर्स वर्क एट डिफरेंट डेजिग्नेशन। 6 पुलिस ऑफिसर है, डिफरेंट डेजिग्नेशन में वर्क करते हैं। देयर हियरार्कीज ऑफ डेजिग्नेशन आर एसीपी, पीआई, एसआई, एससी, नायक एंड कांस्टेबल। तो क्या है, एसीपी है, पीआई है, एसआई है, एचसी है, नायक है और कांस्टेबल है। ठीक है, अब क्या बोला, नॉट मोर देन 1 पर्सन इज जूनियर टू राघव। राघव से नीचे जूनियर नॉट मोर देन 1 पर्सन, या तो राघव मतलब यहां हो सकता है या फिर राघव मेरा यहां हो सकता है। यही दो केस मेरा राघव के साथ प्लेस होगा। ठीक है, ओनली 1 पर्सन इज सीनियर टू कुमार बट जूनियर टू मोहन। ये देखो, ये क्या बोला, ओनली 1 पर्सन इज सीनियर टू कुमार बट जूनियर टू मोहन। मतलब कुमार जो है ना, कुमार उससे सीनियर 1 पर्सन रहेगा और जूनियर टू मोहन 1 पर्सन रहेगा। मतलब इस तरीके से प्लेस होगा कि कुमार से 1 पर्सन ऊपर, 1 पर्सन ऊपर एक सीनियर रहेगा, वो जो सीनियर रहेगा मोहन से 1 पर्सन जूनियर रहेगा। मतलब कुमार और मोहन के बीच में 1 पर्सन का गैप रहेगा। समझ में आया, ओनली 1 पर्सन इज सीनियर टू कुमार बट जूनियर टू मोहन। 1 पर्सन ही ऐसा है जो कि सीनियर है कुमार से लेकिन जूनियर है मोहन से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ। अब देखते हैं, श्वेता इज इमीडिएटली जूनियर टू कुमार। तो यहाँ पे श्वेता आ जाएगी इमीडिएटली जूनियर टू कुमार। एज मेनी पर्सन आर सीनियर टू राजू, राजू से सीनियर उतने ही पर्सन है। as many person are senior to Raju is one more than junior to Kavita. So कविता से जूनियर जितने हैं उससे एक ज्यादा सीनियर मेरे राजू के हैं। ठीक है, राजू इज नॉट द जूनियर मोस्ट, तो राजू जो है हमारा कांस्टेबल नहीं है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे अच्छी हिंट तो हमें ये लग रही है कि मोहन को प्लेस करें 1 पर्सन छोड़ करके कुमार और श्वेता। तो हमारा ये देखो, मोहन यहाँ प्लेस करते हैं 1 पर्सन छोड़ करके, कुमार यहाँ आ सकता है और श्वेता यहाँ आ सकती है। अब इस वाले प्लेस में हम लोग कहाँ प्लेस कर सकते हैं, देखो मोहन को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, कुमार को यहाँ प्लेस कर सकते हैं और श्वेता को यहाँ प्लेस कर सकते हैं। लेकिन 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 एक केस और बन रहा है कि राघव को हमने यहाँ प्लेस किया है, राघव को, तो श्वेता यहाँ आ सकती है, कुमार मेरा यहाँ आ सकता है और मोहन मेरा यहाँ आ सकता है, मोहन मेरा यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो अब मेरा 3 केस हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो ना, कविता से जितने नीचे है उतने ही आपको उससे एक ज्यादा राहुल को होना चाहिए। देखो अगर कविता तुम यहाँ प्लेस करते हो तो कविता के नीचे 1 है, तो राहुल के ऊपर 2 होना चाहिए, तो राजू के ऊपर 2 होना चाहिए, तो राजू को यहाँ प्लेस करते हो तो 1 ही आएगा, ये पॉसिबिलिटी गई। कविता के नीचे यहाँ 3 हो जा रहा है तो राजू को यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन राजू के ऊपर तो बहुत सारा होना चाहिए, 3 है तो 4 होना चाहिए राजू पर, 1 2 3 4, मतलब कुमार के श्वेता की जगह पर राजू आना चाहिए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी गई। अब देखो यहाँ पे हम कविता को अगर हम पुट करते हैं कि कविता के नीचे एक भी पर्सन नहीं है, उससे एक ज्यादा ऊपर राजू को होना चाहिए, तो राजू मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी लेके चला करो कि इसके नीचे हो सकता है कि 0 पर्सन हो तो इसमें 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, तो ये तो सारे स्टूडेंट लेके चलते हैं कि 1 होगा तो इसमें 2 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कितने स्टूडेंट चकमा खा जाते हैं कि हो सकता है कोई नहीं हो कविता के नीचे और उससे एक ज्यादा राजू के ऊपर, मतलब 0 है तो 0 से बड़ा कौन होता है 1, तो राजू मेरा यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर नए आए हो सेशन पर तो सेशन को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, हम काफी सारे इसमें लेसन ऐड करेंगे। सम बॉयज आर गर्ल्स, कुछ बॉयज जो है वो गर्ल्स हैं। नो गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, कोई भी गर्ल जो है वो ब्यूटीफुल नहीं है। देखो बी और बी, एक कॉमन मिस्टेक यहाँ पे होता है कि यहाँ पे अगर हम बी से बॉयज को भी कर दिया और बी से ब्यूटीफुल को भी कर दिया, फिर जब कंक्लूजन में गए तो ब्यूटीफुल बॉयज लिखा है, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए, तो बॉयज को BOYS कर दो। ठीक है, some boys are girls, no girls is beautiful, no beautiful is gorgeous। देखो गर्ल्स और गॉर्जियस भी जी से है, तो इसको गर्ल कर दो और इसको गॉर्जियस कर दो। ठीक है, ऑल गॉर्जियस आर जीनियस, सारे के सारे गॉर्जियस जो है ना वो जीनियस है। ओके चलो, पहला कंक्लूजन आता है सम ब्यूटीफुल आर नॉट बॉयज, कुछ ब्यूटीफुल जो है वो बॉयज नहीं है, कुछ ब्यूटीफुल जो है बॉयज नहीं। देखो बॉयज का ये पार्ट कभी भी ब्यूटीफुल नहीं होगा, कुछ ब्यूटीफुल जो है वो बॉयज नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बॉयज का ये वाला पार्ट जो है कभी भी ब्यूटीफुल नहीं होगा, तो ये आपसे ये नहीं पूछा है कि सम बॉयज आर नॉट ब्यूटीफुल, ये एक कंक्लूजन मान लो 3 रख देते हैं और ये कंक्लूजन हम 1 रख देते हैं। ये दोनों ना, दोनों डिफरेंट कंक्लूजन है। ठीक है, दोनों डिफरेंट कंक्लूजन है। हम जब बोलते हैं कि हम आपको पेड क्वालिटी बैच हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे पेड के
क्लासेस होते हैं कि आपको बारीक बारीक चीजें बताई जाती हैं। देखो दोनों में बस क्या फर्क है, सम ब्यूटीफुल आर नॉट बॉयज, सम बॉयज आर नॉट ब्यूटीफुल, बस अरेंजमेंट जो है, जो वर्ड्स है वो स्वैप है, लेकिन ये दोनों है ना, दोनों डिफरेंट है। देखो सम बॉयज आर नॉट ब्यूटीफुल में बोलेगा ये जो पार्ट है बॉयज का कभी भी ब्यूटीफुल तो नहीं जा पाएगा, तो इसको हम ट्रू कहेंगे। लेकिन सम बॉयज आर नॉट, सम ब्यूटीफुल आर नॉट बॉयज, ये गलत होगा, क्योंकि बॉयज का अगर हम सर्किल इस तरीके से बनाते हैं, बॉयज का सर्किल अगर हम इस तरीके से थोड़ा बढ़ा करके इस तरीके से बनाते हैं बॉयज का सर्किल, तो सारे सारे ब्यूटीफुल हमारे बॉयज हो जाएंगे। और ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट है, डेफिनेट स्टेटमेंट को हमेशा ही ट्रू होना चाहिए। डेफिनेट स्टेटमेंट यहाँ तो गलत हो जाएगी, सारे के सारे ब्यूटीफुल बॉयज में आ जा रहे हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा गलत होगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ये वाला स्टेटमेंट गलत हुआ, ये वाला ट्रू हुआ। ठीक है, ऑल जीनियस कैन बी ब्यूटीफुल, सारा का सारा जीनियस जो है वो ब्यूटीफुल हो सकता है, बताइए। सारा का सारा जीनियस, देखो जीनियस में यहाँ पे गॉर्जियस भी है, और गॉर्जियस जो है वो ब्यूटीफुल नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नन इसमें आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक कीजिएगा। ओनली रेड आर रोजेस मीन्स ऑल रोजेस आर रेड, देखो तो ये ओनली है तो ओनली लिख दिया करो इसके साथ। ठीक है, नो लोटस इज रेड, कोई भी लोटस जो है वो रेड नहीं है। ठीक है, सम लिली आर पिंक, देखो फिर एल आ गया तो इसको लोटस कर दो, सम लिली आर पिंक, तो यहाँ पिंक के बारे में तो कुछ बात नहीं है, नीचे आते हैं, ऑल लोटस आर पिंक, तो सारा का सारा लोटस जो है ना वो पिंक है। ठीक है, और सम लिली आर पिंक, सम लिली आर पिंक, तरीके से हो गया। ठीक है, सम पिंक आर नॉट रेड, कुछ पिंक जो है ना वो रेड नहीं है, देखो पिंक का ये वाला पार्ट लोटस जो है वो रेड में नहीं जाएगा, तो ये ट्रू है। ऑल लिली कैन बी पिंक, ऑल लिली साला का सारा लिली जो है वो पिंक हो सकता है, तो सम लिली आर पिंक बोले ना, सम और ये है, सम वाले रिलेशनशिप में ये मेरा ट्रू होता है, पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट, ऑल लिली कैन बी पिंक, पिंक को हम इस तरीके से बना देंगे तो ऑल लिली कैन बी पिंक। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये सवाल देखो, हेक्सागोनल पजल है। हेक्सागोनल टेबल, हो सकता है कि आपको एक जो है आईबीपीएस आपको थोड़ा सा चैलेंज करना चाहे, तो एक पजल ऐसा दे सकता है जो कि आपको अरेंजमेंट जो रहे वो आपको डिफरेंट शेप अरेंजमेंट रहे। तो हेक्सागोनल टेबल कितने स्टूडेंट रहेंगे, यही हेक्सागोनल देकर के इसको स्किप कर देंगे, लेकिन ये प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है हेक्सागोनल टेबल्स वगैरह। ठीक है, 6% आर सिटिंग ऑन हेक्सागोनल टेबल, हेक्सागोनल टेबल पे बैठ रहे हैं 6%। ठीक है, हेक्सागोनल कैसे बनाओगे, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, हेक्सागोनल टेबल आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, some of them are facing center and some of them are facing away from center, कुछ सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं। 2% सीट बिटवीन मनोज एंड प्रमोद, मनोज और प्रमोद के बीच में 2% है। ओनली 1% सीट बिटवीन प्रमोद एंड ललिता, प्रमोद और लतिका के बीच में 1% है। ठीक है, डेविड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ कुरैशी, डेविड जो है कुरैशी के सेकंड टू द राइट पर है। ठीक है, जावेद सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डेविड, डेविड के इमीडिएट लेफ्ट पे जावेद है, आई डबल एम एल लिख दिया। हमारा प्री पजल कोर्स आपको लेसन 32 अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। डेविड एंड लतिका, यहाँ तक हम लोग कर दिया। जावेद सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेविड। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ कुरैशी फेस सेम डायरेक्शन, तो कुरैशी के जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है, डेविड एंड लतिका फेस अपोजिट डायरेक्शन, दिया जाए डेविड इज नॉट इक्वल टू लतिका इज नॉट इक्वल टू डायरेक्शन। ठीक है, डेविड एंड लतिका फर्स्ट अपोजिट, नॉट मोर देन 2% सिट टुगेदर फेस, सिट टुगेदर फेस सेंटर ऑफ द टेबल, तो इनमें है ना, इनमें 2 मैक्स है, मतलब क्या होगा कि कोई 2% जो अगल बगल बैठेंगे ना, कोई मैक्सिमम 2 ही पर्सन अगल बगल बैठ सकते हैं जो कि सेंटर देख रहे हैं, मान लो ये इन देख रहा है, ये इन देख रहा है और ये वाला भी इन देख रहा है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, मैक्सिमम 2 ही पर्सन ऐसे रहेंगे जो इन देखेंगे, जो और साथ बैठेंगे। ठीक है, जावेद एंड लतिका फेस अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जावेद भी लिख सकते हैं, जावेद नहीं नहीं यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, चलो जावेद इज नॉट इक्वल टू लतिका इज नॉट इक्वल टू डायरेक्शन, या आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं जैसे पहले लिखे हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ जावेद फेस अपोजिट डायरेक्शन, जावेद के जो इमीडिएट नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो सबसे अच्छी हिंट तो यही है कि प्रवीण को यहाँ पे प्लेस कर दो, चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं कि
प्रवीण को यहाँ प्लेस कर दो, प्रवीण से एक छोड़ करके लतिका है तो लतिका यहाँ आ सकती है, प्रवीण से एक छोड़ के लतिका है मतलब लतिका यहाँ आ सकती है। ठीक है, प्रवीण और मनोज में 2 हैं, देखो ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है। तो प्रमोद और मनोज के बीच में आपको 2 पर्सन है, मतलब 1 2 पर्सन छोड़ करके सामने ही आने वाला है मनोज। मनोज मतलब यहाँ ही प्लेस होगा तो मनोज को प्लेस कर दिया, इस इनको पूरी तरीके से हमने यूज कर दिया। देखो अब यहाँ पर देखो डेविड के 3 पर्सन बचा है, 1 2 3, उसमें जावेद, डेविड और कुरैशी को प्लेस करेंगे। अब देखो डेविड के इमीडिएट लेफ्ट में जावेद है और कुरैशी के सेकंड टू द लेफ्ट में, मतलब कुरैशी और जावेद के बीच में 1 पर्सन का गैप होगा और डेविड के इमीडिएट लेफ्ट में जावेद जाएगा, मतलब यहाँ पे हम डेविड प्लेस करेंगे, डेविड यहाँ पे प्लेस करेंगे तो कुरैशी यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और यहाँ पे मेरा कौन, जावेद प्लेस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस वाले केस में अगर हम आते हैं, इस वाले केस में देखो यहाँ पे हमारा डेविड यहाँ पे प्लेस होगा और यहाँ पे कुरैशी प्लेस होगा और यहाँ पे जावेद प्लेस होगा। ठीक है, कैसे हम ये तीनों को सटीक तरीके से प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना कुरैशी और के सेकंड टू द राइट में, मतलब 1 पर्सन का गैप होगा इसमें, और अगर हम इन दोनों प्लेसेस पे प्लेस करना चाहेंगे इन दोनों को तो नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे प्लेस करना चाहेंगे तो 1 पर्सन नहीं प्लेस कर पाएंगे, तो डेविड यहीं पे प्लेस होगा और जावेद हमको इमीडिएटली नेबर चाहिए तो इस वजह से ऐसे प्लेस कर रहे हैं। अब डायरेक्शन का खेल स्टार्ट होगा इसमें। ठीक है, कुरैशी के सेकंड टू द राइट में डेविड, कुरैशी के सेकंड टू द राइट में, तो कुरैशी यहाँ कहाँ देखेगा, इनसाइड देखेगा, इस वाले में कुरैशी बाहर देखेगा, तभी सेकंड टू द राइट में डेविड आ सकेगा। डेविड के इमीडिएट लेफ्ट में जावेद है, मतलब यहाँ पे डेविड बाहर देखेगा और यहाँ पे डेविड इनसाइड देखेगा। ठीक है, अब क्या है, डेविड और लतिका अपोजिट फेस कर रहे हैं, डेविड बाहर देख रहा है तो लतिका मेरी इनसाइड देखेगी, लतिका मेरी इनसाइड देखेगी, और यहाँ पर डेविड इनसाइड देख रहा है तो लतिका बाहर देखेगी, लतिका बाहर देखेगी। ठीक है, और जावेद जो है लतिका के अपोजिट डायरेक्शन फेस करता है, तो जावेद, लतिका बाहर देख रही है तो जावेद इनसाइड देखेगा, यहाँ पे लतिका इनसाइड देख रही है तो जावेद मेरा बाहर देखेगा। ठीक है, कुरैशी के अगल बगल वाले जो थे वो सेम आपको डायरेक्शन फेस करे, तो कुरैशी यहाँ पे है, ये इनसाइड देख रहा है तो ये भी मेरी इनसाइड देखेगी, कुरैशी यहाँ पे है तो यहाँ पे ये बाहर देख रहा है तो ये भी मेरा बाहर देखेगा। ठीक है, अब जावेद के अगल बगल वाले जो थे अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे थे, ये मेरा बाहर देख रहा है तो ये भी मेरा इनसाइड देखेगा, ये बाहर देख रहा है ना, जावेद के बगल वाला ये बाहर देख रहा है तो ये इनसाइड देखेगा, और ये मेरा जावेद के बगल वाला, ये मेरा जावेद यहाँ है, जावेद के ये इनसाइड देख रहा है तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है तो ये आउटसाइड देखेगा। ठीक है, अब दोनों में कौन यूनिट हुआ, देखो यहाँ पे इनसाइड इनसाइड इनसाइड, मैक्सिमम 2 इन बोला था तो 2 इन आया यहाँ पे, मैं यहाँ पे है तो ये मेरा गलत हो जाएगा और ये वाला मेरा ट्रू होगा। देखो यहाँ पे 1 इनसाइड 2 इनसाइड, ये आउट, 1 आउट 2 आउट 3 आउट 4 आउट। ठीक है, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आउट में हमको बाउंडेशन नहीं था, इन मैक्सिमम 2 ही होना चाहिए था जो कि यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे ये गलत हो। कैसा लगा सवाल, देखो आसान सवाल, तो तुरंत प्लेस हो गया, बन जाएगा एग्जामिनेशन में। तो अगर आप लोग नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कैसा लेसन लगा ये बताओ, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, 7 लेसन हमने अपलोड कर दिया है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तुरंत ही हम इसका 8 लेसन अभी अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड करेंगे इसका 8th लेसन, तो उसे भी देखना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो में अच्छी लाइक दीजिएगा, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और जल्दी हम अपलोड कर देंगे।